हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा एकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हमारा डे 11 है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और आज हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी क्या होती है। तो उसमें से आज हम एक एक्टिविटी चूज करेंगे जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी पैसे को इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। कहाँ कहाँ रह जाता है? अगर आप एसेट को सेल या परचेज करते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाती है? वो एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाती है। आ रहा है समझ में? है भाई। अब एसेट सेल परचेज के साथ साथ अगर इससे रिलेटेड कोई आइटम इनकम बन के आता है तो वो भी क्या मानी जाएगी? वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब लैंड एंड बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है तो उस पर मैंने क्या कर दिया, रेंट ले लिया। तो जो रेंट रिसीव हुआ वो इसी लैंड एंड बिल्डिंग से आया, बिल्कुल। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो रेंट रिसीव भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके क्या करा, इशू कर दिए शेयर, यानी हमने पैसे मांगे हैं। लेकिन इशू हटा के अगर मैं इसको लिखूं, परचेज ऑफ शेयर्स, तो परचेज करें या शेयर, हम भी तो परचेज करते हैं भाई शेयर इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इससे आपको डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड रिसीव भी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? इन्वेस्टिंग ही एक्टिविटी बन जाएगी। तो कुल मिला के अगर आपकी मेन एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है तो उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटी भी क्या होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी। ठीक है। परचेज ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड, परचेज कर रहे हो यानी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे मिलने वाला इंटरेस्ट रिसीव भी क्या बनेगा? वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बन। तो समझ में आ रहा है, एसेट को सेल करना, परचेज करना और उससे रिलेटेड जो जो इनकम होंगी वो भी किसका पार्ट बनेंगी? वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगे। इतना आता है भाई समझ में? ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए। जैसे कि एसेट अकाउंट बनाना सीखते हैं। इधर देखना, ठीक है भाई। मैं आपको सिखा रहा हूँ एसेट अकाउंट को बनाना। यार आपने ये अकाउंट 11th में बनाया होगा डेप्रिसिएशन में, ठीक है, बट अगर आपने नहीं बनाया तो इसको समझने की कोशिश करना कि भाई ये बनता कैसे है। इधर देखना, आपको जनरल के बेसिक रूल तो याद होंगे ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। नहीं तो एसेट आपके रियल अकाउंट में कवर होती है तो आपको ये भी रूल याद होना चाहिए, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हम मॉडर्न अप्रोच पे चल रहे हैं, तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और इसका उल्टा, अगर एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, है ना। दो ही चीज हो सकती है, या तो एसेट बढ़ेगा या एसेट गिरेगा। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो मैं डेबिट करूंगा, कम होगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, यही करता हुआ चलूंगा। ठीक है। तो अब देखो, एक होता है मेरा ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जानते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कोई ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, बस ये एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो उनके नाम रख दिए गए भाई, ओपनिंग का बैलेंस ब्रॉट डाउन है और क्लोजिंग का क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन है। अब बताओ, एसेट का ओपनिंग यानी एसेट आ रही है पिछले साल से, तो उसको एसेट बढ़ाएंगे, एसेट बढ़ाएंगे तो इस साइड लिखेंगे, और ओपनिंग को क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या हो गया? ये ओपनिंग बैलेंस हो। हाँ, ये आपको लिखना नहीं है ओपनिंग बैलेंस है, बस बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना आया समझ में? अब बताओ और क्या क्या हो सकता है भाई? मैं एसेट खरीद सकता हूँ। अगर मैं एसेट को खरीद रहा हूँ तो एसेट बढ़ेगी, और खरीदूंगा किससे? कैश या बैंक से। ठीक है, तो उससे क्या होगी? एसेट बढ़ेगी, तो एसेट बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा सर।
क्या मैं एसेट बेच नहीं सकता? बिल्कुल मैं एसेट बेच भी सकता हूँ। एसेट बेचने का मतलब डेबिट या क्रेडिट? एसेट खरीद रहा हूँ तो एसेट बढ़ रही है, एसेट बेच रहा हूँ तो एसेट कम हो रही है। और एसेट कम हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा बाय में कैश या बैंक अकाउंट। क्या कर रहा हूँ भाई? मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। अब एसेट बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट बढ़ गई, है ना? एसेट बढ़ गई तो फिर से डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट लॉस। ये क्या हो गया? ये गेन हो गया। लेकिन अगर लॉस हो गया तो इस साइड या इस साइड? लॉस होने से एसेट कम हो गई, एसेट कम हुई तो फिर हम इस साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो गया यहाँ पे? आ रहा है समझ? और भी कुछ हो सकता है क्या? बेचना खरीदना इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल, डैप भी लग सकता है। अच्छा, अगर डैप लग गया तो सर, डैप लग गया तो भी एसेट की वैल्यू कम होगी, तो भी इधर आएगा भाई बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, लास्ट में बताओ एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यानी वो इस साल से जा रही है और कौन से साल में आएगी? अगले साल में आएगी। तो इस साल से जा रही है यानी इस साल के लिए मेरी एसेट कम हो रही है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। खत्म हो गया। इतना ही अकाउंट है भाई। अब इनमें से कोई एक चीज मिसिंग दे देगा, बाकी सारी चीज आपको गिवन होंगी, तो आप प्लस माइनस करके वो चीज निकाल दोगे। जैसे मान लो इस साइड का टोटल आ रहा है 6 लाख और ये दिया हुआ है 1 लाख, ये मिसिंग है, तो बताओ भाई ये कितना होगा? 5 लाख। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से निकाला। ठीक है, तो ये आपका एसेट अकाउंट है। अब चाहे आप इसका नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट रख दो, चाहे आप इसका नाम लैंड अकाउंट रख दो, चाहे बिल्डिंग अकाउंट रख दो, चाहे मशीनरी अकाउंट रख दो, चाहे फर्नीचर अकाउंट रख दो, सारे ही अकाउंट ऐसे ही बनेंगे आपके। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट करो। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट में पूछ लो, नहीं है तो चलें आगे। बिल्कुल, चलो आगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अभी मैं बताऊंगा कि भाई ये क्या, कौन सी चीज की इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगी, कौन सी चीज फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगी, और कौन सी चीज ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी, है ना? वो भी तो करेंगे। मेरा मेन काम तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, अकाउंट बनाना थोड़ी ना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। इसको ट्राई करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीन whose written down value अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2022 का दिन था। मार्स लिमिटेड के पास 9,60,000 की प्लांट एंड मशीनरी पड़ी हुई। कितना आ रहा है भाई समझ? एंड ऑन 31 मार्च 20 कॉस्ट 10,50,000, और 31 मार्च 23 को ये कितने की हो गई? 10,50,000 की हो गई। अब दिक्कत क्या है? सीधा सीधा देखने में क्या लग रहा है भाई? 9,60 से 10,50 की हुई, यानी 90,000 की मशीनरी मैंने खरीद ली होगी। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो यही आंसर है, लेकिन अगर कोई झंझट दे दे तो मैं वो खाता बनाऊंगा जो अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बनाना सिखाया है। तो अब क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000। एक झंझट तो मिल गया, 35,000 का क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन लग चुका है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000 विच हैड रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 30,000। तो कह रहा है भाई 30,000 का प्लांट कितने का बेच दिया? 45,000। तो दो झंझट है, यानी खाता तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से मैं अकाउंट बना लेता हूँ। जिसको आता है वो मेरे से आगे चलेगा, जिसको नहीं आता वो मेरे साथ साथ चलेगा। डेट का कॉलम मैं नहीं बना रहा क्योंकि डेट का कॉलम खाली रहता है। अगर आपका मन है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी। चलो कराते हैं। सबसे पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कितने का है भाई ओपनिंग बैलेंस? 9,60,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का दिया हुआ है? 9,60,000। पूरे जीरोस लगाओगे भाई एग्जाम में, 960,000। ठीक है,
क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,50,000। ठीक है भाई, यहां तक इतना आया समझ में? ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000। डेप कितना लग गया भाई, 35,000 रुपए का डेप लग गया। अब बताओ डेप से मशीन बढ़ेगी या कम होगी? डेप से मशीन कम होगी, तो क्रेडिट करूँ या डेबिट करूँ? एसेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। ठीक है, तो डेप से मशीन कम हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, कितने से? 35,000। कितना आया समझ? इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ूं तो कह रहा है भाई एक मशीन उसने बेच दी, वो बेची कितने की? 45,000 की, और थी कितने की? 30,000। 30,000 की मशीनरी कितने की बेच दी? 45 में। बेचने से मशीन बढ़ी या कम हुई? बेचने से मशीन कम हो गई ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय में कैश क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, कितने की सेल करी भाई? 45,000। अब बताओ 30 की मशीन 45 की बेची, तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ? भाई फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? 15,000 का फायदे से मेरी मशीन की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हो गया? गेन हो। कितने का गेन हुआ? 15,000। तो आसान है, जो जो बोला था वो सारा कुछ लिख। ठीक है, इस अकाउंट का नाम क्या है? इस अकाउंट का नाम भाई जो दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब बताओ क्या और कोई डेटा है इस पूरे क्वेश्चन में? नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? टोटल करो, 35 और 45 80 करना भाई, एक बार टोटल। टोटल करना है सर, 35,000 प्लस 45,000 प्लस 10,50 आ रहा है 18,30,000 में से माइनस करो 9,60 और 15 को, 9,60,000 और 15 को। देखो भाई 11,30 इधर का टोटल आ रहा है, 9,75 इधर का टोटल आ रहा है, तो पता चला ये वाली साइड कम है। ठीक है, तो अब बताओ कम वाली साइड पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी यहाँ पे मशीन बढ़ी है, पड़े पड़े तो बढ़ नहीं गई होगी, हमने क्या करा होगा? खरीदा होगा। कितने की खरीदी होगी? माइनस करो, 1,70,000। 11,30 में से 75, 15 और करो, 15,000 और माइनस 1,55,000, तो 1,55,000 की मशीन है, खत्म हो गया काम। फिर से देख लो भाई, ओपनिंग बैलेंस दिया था, क्लोजिंग बैलेंस दिया था, डेप्रिसिएशन दिया, बेचने को बोला, तो फिर हमने क्रेडिट साइड बेच दी, फायदा हुआ तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, डिफरेंस आया इस साइड, यानी हमने भाई मशीन बढ़ गई यानी खरीदी होगी, और खरीदी कितने से है भाई? 1,55,000। कैसे निकाला? प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई कैसे निकाला? बैलेंसिंग। ठीक है, अब मेरे से मांगा क्या है? मेरे से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मांगी है, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना देता हूँ। डिटेल्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्या निकाल रहा हूँ? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो भाई, इधर कलर चेंज कर लेते हैं। बैलेंस बीडी से कोई कैश फ्लो हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस है। क्या सीडी से कोई फ्लो हुआ? नहीं, ना कैश आया ना कैश गया। डेप्रिसिएशन भी आपका नॉन कैश आइटम है, तो ऑपरेटिंग में तो आएगा, इन्वेस्टिंग में तो इसका भी कोई काम नहीं है, इन्वेस्टिंग में तो केवल परचेज और सेल आएगी आपकी। हाँ, गेन हुआ ये भी ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में कोई काम नहीं है। सेल ऑफ मशीन ये तो आएगा, यहाँ लिखेंगे आप सेल ऑफ प्लांट। कितने की सेल हुई भाई? 45,000 से सेल से बताओ पैसा आया है गया? आया तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसको करो, परचेज से भी पैसा गया,
तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट मशीन। कितना गया? 1,55,000 गया तो माइनस में, तो पता चला 1,55,000 में से 45 गए, कितना बचा? 1,10,000 बच गया। ये बताओ फ्लो है या यूज्ड है? ये भाई यूज्ड है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग। क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो केवल पैसे का आना और जाना ही लिखा जाएगा, बाकी कोई भी चीज नहीं लिखी जाएगी। तो इस तरीके का अकाउंट बनेगा। खैर ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ए पार्ट या बी पार्ट में आ जाएगा। ये आप ए पार्ट ऑपरेटिंग का आ जाएगा, बी पार्ट इन्वेस्टिंग का आ सकता है ना। तो आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिए हुए 10% डिबेंचर 10 लाख और 5 लाख के दिख रहे हैं। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है 15 लाख और 9 लाख। अब देखो मेरे को किसका खाता बनाना है और किसका नहीं बनाना, वो भी देख लो। यहां तक तो मेरे को कुछ पता नहीं चला। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10%। तो बताओ इन्वेस्टमेंट पे झंझट दिख रहा है? तो इन्वेस्टमेंट का खाता बनाऊं या वैसे ही काम चल जाएगा? वैसे ही काम नहीं चलेगा भाई, अब आपको खाता बनाना पड़ेगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊंगा। फिर कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000 फॉर द ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी झंझट दिख रहा है, तो मैं इसका भी खाता बना के, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, खैर ये तो इनकम है, इसका ना इन्वेस्टमेंट से फर्क पड़ता ना बिल्डिंग से फर्क पड़ता, ये सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो बताओ दोनों खाते बनाने हैं? हाँ दोनों खाते बनाने। चलिए शुरू कीजिए, अगर आपको आता है तो करिए स्टार्ट। क्या हमने अभी तक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया है? नहीं बनाया। बट क्या मैंने एसेट बनाना सिखाया था? वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, वैसे ही इन्वेस्टमेंट। ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बन गया। पहले हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर हम बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए सबसे पहले बताइए इन दोनों में से ओपनिंग कौन सा है? 23 है या 22 है? 22 ओपनिंग है, 23 क्या है? क्लोजिंग। तो बताइए इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बैलेंस भी डेबिट साइड, कितने से? 5 लाख से, और सीडी क्रेडिट कितने से? बीडी से मशीन वो डिबेंचर आए और सीडी से डिबेंचर इस महीने के लिए चले गए, ठीक है, इस साल के लिए। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का भी भाई खाता बनेगा। इसका बीडी 9 लाख है और सीडी कितना है? 15 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 9 लाख और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी। हो गया भाई इतना। अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पूरी नहीं बेच रहा, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास क्या थी बिगिनिंग में थी, वो 10% के प्रॉफिट पे बेच दी। तो बताओ भाई बिगिनिंग में कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 5 लाख की, आधी बेची तो आधा कितना हो गया? 2.5 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 10%। 2.5 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। यानी बताओ भाई कितने की बेच दी? 2 लाख। यही तो बोल रहा है, ठीक है। तो चलो भाई बेचने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम करने से क्या करूं? क्रेडिट कर दूं, तो क्रेडिट करो। बेचने से पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो यहाँ पे बाय कैश क्या कर दिया? सेल कर दिया। बताओ कितने की सेल करी? 2.5 लाख या 2.75? 2,75,000 की सेल कर दी। तो यहाँ पे आप लिखें 2 लाख
ठीक है भाई। अब आगे फायदा हुआ, फायदा कितने का दिख रहा है? 25,000 का फायदा। इन्वेस्टमेंट बढ़ी इस फायदे से या कम हुई? बढ़ गई। तो डेबिट साइड लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट लॉस। क्या हो गया भाई? गेन हो। कितने का गेन हुआ? 25,000 गेन हो। इतना आया समझ में यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कह रहा है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना लगा? 50,000। डैप लग गया लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी या कम हुई? डेप्रिसिएशन से कम होती है, तो इस साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगा भाई? 50,000। ये तो खैर सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो और तो कोई चीज है नहीं मेरी इस क्वेश्चन में। चलो क्लोज करते हैं। इधर का टोटल करा तो आ गया 12,75,000। इधर का टोटल करा तो आ गया 5,50,000। यही आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 7,50,000। अब बताओ पड़े पड़े क्या 750 बढ़ गए होंगे? नहीं, मैंने खरीदी होगी। कैसे निकाली? बैलेंसिंग फिगर यानी प्लस माइनस। ये पता चला कि 7,50,000 की गड़बड़ है और वो क्या करा होगा? हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग का कर दो। इधर का टोटल करा कितना आ रहा है? 15,50,000। इधर का टोटल करा तो 9,00,000। तो कितने की खरीद ली? टू कैश परचेज। कितने की खरीदी भाई? 6,50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अच्छा, हर बार बैलेंसिंग फिगर परचेज का आएगा? नहीं, ऐसा हो सकता है कई बार सेल का आए, कई परचेज का आए, कभी डेप्रिसिएशन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी मेरा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मैं किसको मान रहा हूँ? परचेज को। जब इस साइड आएगा तो सेल या डेप्रिसिएशन। चलो खाते तो बन के तैयार हो गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं बनाता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। पर्टिकुलर डिटेल यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश। सबसे पहले तो एक खाते लिखना चालू कर दें, कलर बदल लेते हैं। बीडी से फ्लो होता नहीं है, सीडी से फ्लो होता नहीं है, गेन से फ्लो होगा नहीं, तो बताओ सेल आएगी? बिल्कुल आएगी। यहाँ पे लिखेंगे आप सेल ऑफ 10%। बताओ सेल कर दिया कितने से? 2,75,000। सेल करने से बताओ पैसा आएगा या जाएगा? आएगा, तो प्लस में। परचेज से बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ डिबेंचर। कितने से परचेज करी? क्या भाई इतना? और परचेज करने से पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। इधर देखो बीडी आएगा नहीं, सीडी आएगा नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी। तो यहाँ पे बताओ परचेज आएगा? आएगा। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। प्लस में या माइनस में? माइनस में। ठीक है, इतना आया समझ में? इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्ट। ये रह गया था ना मेरा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो बताओ पैसा आया या गया? आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कितना? खत्म हो। 2,75, 3, 3,50। प्लस वाला आ रहा है 3,50 और माइनस वाला कितना आ रहा है? 14। 14 में से 3,50 गए, कितना बचा? 10,50,000। तो बताओ फ्लो हुआ या यूज्ड हुआ? यूज्ड हो गया था। कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर 4 नंबर या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई फ्लो बता दो कितने का हुआ, है ना। एक और कॉन्सेप्ट करते हैं एक्टिविटी का ही, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं भाई कॉन्सेप्ट को। इसमें भी एसेट अकाउंट बनता है।
ये आपके दो खाते हैं, एक एसेट अकाउंट है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। शुरू करते हैं। तो भाई अभी अभी हमने एसेट अकाउंट बनाना सीखा था। अब इसके साथ ही हम एक और अकाउंट, एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज को ध्यान रखना, हमेशा प्रोविजन आपके लिए लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा बचा के एंटीसिपेटेड लॉसेस को बचाने के लिए हम काम में लाते हैं। तो जब प्रॉफिट आपके लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, तो प्रोविजन भी आपको किस साइड दिखाया जाएगा? लाइबिलिटी साइड ही दिखाया जाएगा। एंटीसिपेटेड लॉसेस को बचाने के लिए हम प्रोविजन बना, ठीक है। तो जो मशीनरी हमारी टाइम के साथ साथ खत्म हो रही है, तो उससे बचने के लिए हम क्या बनाते हुए चल रहे हैं? प्रोविजन बनाते हुए चल रहे हैं। तो ये भाई प्रोविजन अकाउंट है। एसेट अकाउंट आज भी एसेट है। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी अगर इंक्रीज होगी तो इधर, डिक्रीज होगा तो, लेकिन प्रोविजन अकाउंट आपकी लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, घटेगी तो डेबिट होगा। हाँ, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट। तो तब ऐसे चलेंगे, ठीक है। अब आपको दो बैलेंसेस दिए होंगे, मशीनरी का भी बैलेंस बीडी और सीडी दिया होगा और प्रोविजन का भी बीडी सीडी दिया होगा, तभी तो पता चलेगा प्रोविजन के साथ बनाना है नॉर्मल बनाना है। तो मशीनरी का दिया होगा तो भाई एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो, और ये क्लोजिंग बैलेंस सीडी, कम होगी तो क्रेडिट, यही तो होगा। बट ये अगर प्रोविजन का दिया होगा तो प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बैलेंस बीडी इधर आएगा और सीडी आपका इस साइड आएगा। ठीक है, यहां तक इतना आया समझ में? अब बताओ क्या हो सकता है? डैप लग सकता है, बिल्कुल डैप लगेगा। तो डैप लगेगा तो अब ये तो हमेशा कॉस्ट पे चलता है एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन में लगता है। तो यहाँ पे बताओ, प्रोविजन बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन इस साइड लगेगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद आप मशीन बेच सकते हो। मशीन बेचने से मशीन आएगी या जाएगी? जाएगी। तो जाते जाते कैश देकर जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। लेकिन एक बात सुनो, ये मशीन यहाँ पे किस पे दिख रही है? कॉस्ट पे। लेकिन ये सेल वैल्यू है, क्या मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा? नहीं, बीच में डेप्रिसिएशन लगा होगा। कैसे? 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 3 साल यूज करा, तो पता चला 10% के हिसाब से 30,000 तो डेप लग चुका है। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 70। लेकिन ये मशीन तो कॉस्ट दिखा रही होगी 1 लाख। तो अब भाई डेप तो हटाना पड़ेगा ना। डेप कैसे हटाऊंगा? डेप जब मैं हटाऊंगा ना, तो क्या करूंगा, इस अकाउंट में वो डेप इकट्ठा हुआ पड़ा होगा। तो इंक्रीज इधर हो रहा था, डिक्रीज इधर होगा। डिक्रीज होके कहाँ जाएगा? ये एसेट अकाउंट के पास। ठीक है। तो डिक्रीज होके कहाँ चला गया? एसेट अकाउंट के पास चला गया। और एसेट अकाउंट की वैल्यू बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ना आया समझ में? यहाँ पे वैल्यू कम करी और वहां पे हमने, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम करी, वहां पे एसेट की वैल्यू कम करी। क्लियर है इतना? अब देखो, कोई तो डिफरेंस आएगा। ये अकाउंट तो अगर आपने चारों एंट्री कर दी तो बराबर आएगा, नहीं तो डिफरेंस में ये पूछ सकता है, नहीं तो ये आएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा? इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, तो क्या बचा? बस परचेज बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश कैसे करा बैलेंस। बस ये है आपका प्रोविजन के साथ का कॉन्सेप्ट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है भैया आप आज का। कह रहा है भाई मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन भी दिए हुए हैं भाई, दो बैलेंस। ठीक है। और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000। एक्यूमुलेटेड डेप उस पर कितना लगा? 15,000। सोल्ड कर दी कितने की? 13,000। ठीक है। तो देखो, पहले तो 4 बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो इससे पता चलेगा केवल एसेट अकाउंट नहीं बनेगा, साथ प्रोविजन का अकाउंट भी बनेगा। इतना आ रहा है समझ में?
चलो एसेट अकाउंट के साथ साथ हम प्रोविजन अकाउंट भी बनाते हुए चल रहे हैं। टी शेप में बना दूं या फॉर्मेट ही बना दूं? ये बन गया मैं ऐसे ही भाई प्रोविजन बना, ये बन गया प्रोविजन। प्रोविजन का नाम इसमें। अब आपको पता है भाई मशीनरी एसेट है, तो इसका बैलेंस पीडी किधर आएगा? इधर। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, कितना दिया हुआ है भाई 50, और सीडी किधर आएगा? इधर आएगा। बाय बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60। बीडी सीडी लिखना तो आ ही गया है ना। ऐसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बीडी इधर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है? 25,000। ऐसे ही इसका टू बैलेंस कैरेड डाउन कितना आएगा? 15,000। आया भाई इतना समझ में? ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी थी, कॉस्टिंग कितने की थी? 25,000। उस पर डैप कितना लग चुका था? 15,000। बेची कितने की? 13। बेचने से पैसा आएगा और मशीन जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और क्या लिखूंगा? सेल हो गई। कितने की सेल हो गई भाई? 13,000 की सेल हो गई। लेकिन एक कॉस्ट पे लगा होगा, है ना, इस पे डैप तो लगा होगा, बट डैप इस अकाउंट में नहीं, इस अकाउंट में लगता है, तो भाई डैप तोड़ना पड़ेगा। अब डैप को अगर आप तोड़ेंगे तो डैप कितना लग चुका है? 15,000 का। तो देखो बनेगा इधर, टूटेगा इधर, टूट के कहाँ जाएगा? ये मशीनरी के पास जाएगा, तो यहाँ टू मशीन 15,000। ठीक है। और टूट के ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू कम करेगा, तो क्रेडिट साइड कितना? 15। अब देखो 25 की मशीनरी यहाँ पे 15 वैसे ही कम कर दिया, तो 10 ही शो कर रही होगी, है ना। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 25,000 की मशीनरी थी, उस पर 15 का डैप लग चुका था, यानी वो कितने की रह गई? 10 की। बेची कितने की? 13 की। तो फायदे में बेची या नुकसान? फायदे में। फायदा इस साइड आएगा, टू प्रॉफिट लॉस। क्या हो गया? गेन हो गया। कितने का गेन हुआ? 3,000। खत्म हो गया। ठीक है। अब इसकी जल्दी से बैलेंसिंग कर दें। पैन बदलो और बैलेंस, इधर का टोटल करो 60, और ये कितना हो गया? 28, 88,000। 50 और 3 53 है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25,000 का। क्या करा होगा? मशीन खरीद लियो, टू कैश। हाँ लिखेंगे आप बैलेंस। क्या भाई? ऐसे इधर क्या करो? 15 15 30, इधर कितना आ रहा है? 25, इधर आएगा 5,000। तो अभी मैंने आपको ये बनाना सिखाया था, तो इस साइड डिफरेंस में क्या आता है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखें बाय। अब अगर बात करूं कौन सा खाता कहाँ जाएगा, तो देखो ये तो ये बीडी, सी बीडी डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, और ये कॉन्ट्रा एंट्री, हाँ, इस अकाउंट और इस अकाउंट से लेना देना, क्या आपस की एंट्री है, तो ये तो वैसे भी कैश में कोई फ्लो नहीं बनाएंगे। अब बचा क्या? गेन आपका ऑपरेटिंग में आता है, तो परचेज और सेल ही तो बच गया। ठीक है, तो बना दो जल्दी से कैश फ्लो। सेल ऑफ मनी और पर कोई एंट्री बचे? बताओ सेल कितना ही करी? 13,000। परचेज कितने की हुई? 25। और भी कुछ हुआ है क्या? तो ये कितना आ रहा है? 12,000। क्या? कैश यूज्ड
कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। देखना भाई ये प्लस सही करा है मैंने, माइनस सॉरी। 88 में से 53 गए, 25 आएगा 35 आएगा? 35 आएगा, ये 35 आएगा भाई। ऐसे ही इधर भी 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमने कैश यूज करा कहाँ पे? इन्वेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ इन्वेस्ट वही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चाहिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को जो डाउट है उनको सारे आप कमेंट अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।